ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे 14 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहाँ 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि के जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 14 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रह किस तरह के परिणाम दे रहे हैं, इस वीडियो में इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों को किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, किन किन विषयों पर सावधान रहना चाहिए, कौन सा पक्ष मजबूत रहेगा, कहाँ हम कमजोर हो रहे हैं, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफ़ी समय के बाद मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के सभी भाव का अलग अलग विश्लेषण इस वीडियो में किया गया है। मित्रों, इसको ध्यान से समझेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए प्रथम भाव को देखते हैं और उसका स्वामित्व बुध ग्रह के पास होता है। मिथुन राशि वालों के लिए बुध ग्रह प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध का यह गोचर 26 फरवरी तक अष्टम भाव में ही रहेगा। मित्रों, यह समय स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने का है। खास करके जो लोग मिथुन लग्न के हैं उनको अधिक सावधानी की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। इन 20 दिनों में कई बार थकान जैसा समस्याओं को फील करेंगे, अनुभव करेंगे, हैरेसमेंट का अनुभव करेंगे और 27 फरवरी के बाद जब बुध ग्रह का गोचर नवम भाव से प्रारंभ होगा, यह समय स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और धन भाव की बात करते हैं। तो मिथुन राशि में धन भाव का स्वामित्व चंद्रमा के पास होता है। पिछले 3 वर्षों से शनि की दृष्टि चंद्रमा के भाव पर होने से जो जमा धन में कमी देखने को मिला है, अब यह अशुभ संयोग खत्म हो चुका है। इसलिए आने वाले समय में जमा धन में वृद्धि होगी। 27 फरवरी तक लग्नेश बुध ग्रह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय में यदि आपका पैसा कहीं फंसा है, प्रयास करें, इस समय में फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं। धन भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। फरवरी माह में 15, 16, 17, 22 और 23 फरवरी को और 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च को मिथुन राशि वालों को गजकेसरी योग का लाभ मिलेगा। गजकेसरी योग जब बनते हैं उस समय में मनी फ्लो का चांस रहता है, आमदनी का चांस बढ़ जाता है। ओवरऑल 27 फरवरी के बाद का समय जमा धन के लिए अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाव को देखते हैं। तो कुंडली में तीसरा भाव परिश्रम का है, एफर्ट का है, पुरुषार्थ का है, संचार का है, कम्युनिकेशन का है, भाई बहन का है, ऑनलाइन का है, इंटरनेट का है। इन सभी बातों का विचार कुंडली के तृतीय भाव से किया जाता है। मिथुन राशि में तीसरे भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास है और इस समय में सूर्य मिथुन राशि के नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि अपने ही हाउस पर तृतीय भाव पर रहेगा। यानी इस समय में सूर्य आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, डिजिटल कम्युनिकेशन हो। संचार को बढ़ाने वाले हैं, परिश्रम को बढ़ाने वाले हैं और छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बना रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और कम्युनिकेशन का कारक ग्रह बुध ग्रह को ही कहा गया है। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। बुध ग्रह 27 फरवरी तक मिथुन राशि के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी बुध ग्रह भी 27 फरवरी तक परिश्रम बढ़ाने वाले हैं, चिंता बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय परिश्रम का है, पुरुषार्थ का है, भागदौड़ का है, छोटी यात्राओं का है और उसके बाद का समय मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम मिलने के हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चौथे भाव को देखते हैं। तो चौथे भाव से सुख, समृद्धि, परिवार, माता, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और बुध ग्रह 27 फरवरी के बाद मजबूत स्थिति में रहेंगे। यहाँ बुध ग्रह लग्नेश भी होते हैं, इसलिए सुख समृद्धि के लिए 27 फरवरी के बाद का समय ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस समय में मिथुन राशि वालों के चतुर्थ भाव पर बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह की भी दृष्टि रहेगी और दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में है, बलवान स्थिति में है। इस समय में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होंगे। चतुर्थ भाव पर शुक्र ग्रह की दृष्टि होने से घर में सुख सुविधाओं के लिए नए सामान की खरीदारी करेंगे। जो लोग मकान के लिए ज़मीन खरीदना चाहते थे, मकान बनाना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, इस समय में प्रयास करें। सभी ग्रह सपोर्टिव है, काम बन जाएंगे। लेकिन 27 फरवरी के बाद का समय अच्छा रहेगा। यदि 27 फरवरी से पहले आप ज़मीन, मकान, वाहन का खरीद या बिक्री करते हैं
तो कागजात को, डॉक्यूमेंट को ठीक से चेक कर लें, अन्यथा धोखा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव से प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, शादी के लिए प्रारंभिक वार्ता, संतान, शिक्षा और आकस्मिक लाभ का विचार करते हैं। पंचम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। इस समय में शुक्र ग्रह मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं, यानी अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। इस भाव में केतु विराजमान है और राहु की दृष्टि है। इस समय में जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उन्हें अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जिनको पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग में कमी थी, 27 फरवरी के बाद प्रयास करें। शुक्र की स्थिति अच्छी है, बात बन सकती है। जो स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन 7 फरवरी से 27 फरवरी तक अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। और जिन परीक्षार्थियों का परिणाम 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच आने वाला है, यानी जिनका परीक्षा का रिजल्ट 27 फरवरी से पहले आने वाला है, उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है। यह समय परीक्षाओं की तैयारी का है, प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व करने के लिए है, कमियों को दूर करने का है, बार बार सोचने का है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। यदि परीक्षा का परिणाम 27 फरवरी के बाद आएगा, वह आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय में आकस्मिक धन लाभ होने का योग बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से छठे भाव से शत्रु, ऋण, रोग, प्रारंभिक नौकरी की वार्ता, प्रारंभिक व्यवसाय की वार्ता से संबंधित सभी विषयों पर विचार किया जाता है। मिथुन राशि में छठे भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। इस समय में मंगल ग्रह द्वादश भाव में विराजमान है और उनकी एक दृष्टि अपने ही घर मिथुन राशि के छठे भाव पर है। यहाँ मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। यह मंगल आपको शत्रुओं को परास्त करेंगे। यदि कोई लोन है, ऋण है, उसको कम करेंगे या समाप्त करेंगे। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। यदि आपने कोई परीक्षा दिया है तो उसमें आप सफल होंगे। इस तरह का योग बना रहे हैं यहाँ मंगल ग्रह। कुल मिलाकर छठे भाव का फल भी मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव की बात करते हैं। तो सप्तम भाव में मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। बृहस्पति ग्रह अभी मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं। काल पुरुष में सप्तम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है और शुक्र ग्रह मिथुन राशि के सप्तम भाव के स्वामित्व रखने वाले बृहस्पति ग्रह के साथ उच्च स्थिति में है। यह एक अद्भुत संयोग है। और इतना ही नहीं, इस भाव पर दृष्टि मंगल की है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल लाभ भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में ग्रहों की स्थिति सप्तम भाव के लिए जबरदस्त लाभ देने वाले हैं, यानी सप्तम भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि देखने को मिलेगा। सप्तम भाव से डे टू डे इनकम, स्वरोजगार के बारे में भी विचार किया जाता है और यह भाव अभी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। इसलिए इस समय जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। बस एक बात ध्यान रखना है, इस समय में मिथुन राशि में मंगल ग्रह मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो जिन जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है, उनको सावधानी भी रखना चाहिए। और जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं, नया रोजगार करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय लाभदायक रहने वाला है। जबरदस्त लाभ देने वाला है यह युति। अब आगे बढ़ते हैं और अष्टम भाव की बात करते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव को अच्छा नहीं कहा गया है। अष्टम भाव से गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग के बारे में जाना जाता है। साथ ही साथ दुर्घटना, दुर्भाग्य के बारे में भी इस भाव से विचार किया जाता है। इस समय में मिथुन राशि वालों को अष्टम भाव से मिलने वाले प्रभाव भी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है और शनि ग्रह स्वग्रही होकर के भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और लग्नेश बुध ग्रह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। आपको बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आप निफिक्र होकर के काम करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस समय में यदि आप मेहनत कर लेते हैं, इसका परिणाम कुछ ही दिनों में कई गुना अधिक देखने को मिलेगा। इस समय में जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप शिक्षा ले रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या आपका इन क्षेत्रों में व्यापार है, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जो लोग CID, CBI, विजिलेंस जैसे विभागों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय कुछ खास रहने वाला है।
आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। इस भाव का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है और शनि ग्रह इस समय नवम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। शनि की स्थिति अच्छी है और मजे की बात यह है कि यहाँ शनि अगले 2.5 साल तक रहेंगे। लेकिन इस समय में सूर्य ग्रह भी नवम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शनि की युति को वैदिक ज्योतिष में अच्छा नहीं कहा गया है, इसलिए इस समय में थोड़ा चेतना में रहें, सावधान रहें, कोई बड़े रिस्क लेने से बचें। हो सके तो यात्राओं को टाल दें, खास करके 27 फरवरी तक सावधानी रखना हितकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और दसम भाव को देखते हैं तो दसम भाव से कैरियर के बारे में मुख्य रूप से जाना जाता है। मिथुन राशि वालों के लिए दसम भाव का स्वामित्व गुरु बृहस्पति के पास है और गुरु ग्रह हंस महायोग का निर्माण दसम भाव में ही कर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फल देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह और युति शुक्र ग्रह के साथ है। यहाँ शुक्र भी उच्च के होते हैं। यह एक अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पदोन्नति, इंक्रीमेंट देने में सक्षम है यह युति। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस समय में व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कैरियर के क्षेत्र में 27 फरवरी के बाद अच्छा बदलाव होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और एकादश भाव को देखते हैं तो एकादश भाव मुख्य रूप से लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। मिथुन राशि में इस भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है और मंगल ग्रह 13 मार्च तक द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल की यह स्थिति लाभ के लिए अच्छा नहीं है और इस भाव में राहु विराजमान है। केतु और शनि की दृष्टि इस भाव पर है। कुल मिलाकर लाभ की स्थिति में कमी देखने को मिलेगा, इसलिए 13 मार्च तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें, अधिक लाभ के चक्कर में ना पड़ें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और द्वादश भाव की स्थिति को देखते हैं तो द्वादश भाव को वैदिक ज्योतिष में अच्छा भाव नहीं कहा गया है। यह भाव खर्चे का है, यात्राओं का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, विदेश का है, यानी प्रतिबंधित जगहों का विचार इस भाव से किया जाता है। इस भाव में 13 मार्च तक मंगल का गोचर रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल लाभ भाव का स्वामी होते हैं। लाभ भाव का स्वामी खर्च भाव में गोचर कर रहा है, यह सावधानी को बता रहा है। लेकिन जो मिथुन राशि वाले विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए जाना चाहते हों या रोजगार के लिए जाना चाहते हैं या व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। उनके लिए यह मंगल अच्छा करवाने वाले हैं। जो लोग हॉस्पिटल से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, जिनका जेल में सामान का सप्लाई है, यानी कि व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अधिक लाभदायक होगा।